नमस्कार, अमित जी सेंटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे इन प्रश्नों से संबंधित, ठीक है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है स्पेशल है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए। तो आप सभी लोग इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और नोट्स भी बनाएं। इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न देखो यहाँ पर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है वर्ड, स्वर, व्यंजन और शब्द। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है, क्या होती है? अगर आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। और वर्डों से ही मिलके शब्द बनता है, शब्दों से मिलके वाक्य बनता है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कही जाएगी? तो वर्ड कहे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन से वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, शब्द के समूह को। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि माला किसे कहा जाता है, जिसमें क्या होती है, मोतियाँ जो है गुथी होती है, सुव्यवस्थित ढंग से गुथी होती है, तो वो माला बन जाता है। वैसे ही वर्णों का भी माला बनता है, यानी कि वर्णों का माला बनने से मतलब क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्णमाला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ मतलब जो ध्वनि हमारे कंठ से निकलती है। तो यहाँ पर बोल के ही देख लीजिए, क और ख। क और ख जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। आप लोग देखिए, बोल के देखिए इसको, क और ख को। तो ये ध्वनि जो है हमारे कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। बाकी य, र, च, ज, ट, ड़ ये कंठ से नहीं निकल रहे हैं, ओके। बोल के भी प्रैक्टिस करके आप लोग देखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। तो मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पे बताना है। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ड और ढ, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में हमारी जीभ जो है हमारे तालू के अगले भाग पर लगती है, जाके चिपकती है, ठीक है। तो ड और ढ आप बोल के देख लीजिए, ये मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। हमारे अगले तालू के अगले हिस्से पर ये जाके हमारा जो जीभ है वो टकराता है, ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण मतलब जिनको बोलने में हमारे मुख से कम वायु निकले, उनको हम बोलते हैं अल्प प्राण वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे बोल के ही देख लो। अगर आप लोग याद कर सकते हो तो ऐसे भी याद कर लीजिए। अल्प अल्प प्राण मतलब कि बोलते समय हमारे मुख से या नाक से कम वायु बाहर निकले, ठीक है। जैसे प, फ, थ, ध, क, घ, अ, आ, ठीक है। तो क, ग ये जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है, इसको बोलने में कम वायु निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो ऐसे व्यंजन जो जिनको बोलने में हमारे नाक से प्रोनाउंसिएशन होता हो, हमारे नाक से कुछ ध्वनि निकलती है, तो उनको बोलते हैं नासिक व्यंजन, ठीक है। ये देखिए रेलवे 1997 में भी आ रखा है ये क्वेश्चन। यहाँ पे सही उत्तर क्या है? तो ईय को बोलने में हमारे नाक का भी प्रयोग होता है। मतलब हम जब बोलते हैं तो ईय जो है हमारे नाक से ही बाहर निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। आप लोग बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ये कौन से वर्ड होते हैं? ओष्ठ, मूर्धन्य, नासिक्य, कंठ तालव्य। तो ए ये कौन से वर्ड हैं?
ठीक है। तो ओष्ठ है, मूर्धन्य है, नासिक्य है, कंठ तालव्य है। तो ये जो ए और ए है ये कंठ तालव्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन से अंग, अह, उ, ई, आ, ठीक है। ये सब क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही ऑप्शन क्या है? अयोगवाह वर्ड कौन से होते हैं? तो वो होते हैं अंग और आहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत्व व्यंजन है? द्वैत्य व्यंजन है मतलब जिसमें आधा ल फिर पूरा ल, जैसे पप्पी, हैप्पी, ठीक है। उस तरीके के शब्दों में लास्ट में आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन अलग मात्रा के साथ में होता है। जैसे यहाँ पे दिल्ली है, ये क्या है? द्वैत्य व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या को। द्वैत्व व्यंजन जो है, द्वितीय व्यंजन प्रयोग एक वर्ड का अपने जैसे वर्ड के साथ में आना द्वैत्व प्रयोग कहलाता है। ठीक है, सेम व्यंजन अगर 2 बार आए तो वो द्वैत्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कच्चा, पक्का, गप आदि। ठीक है, तो क, च, ट, त, प वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ड का दायित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी? यहाँ पे श और स, ए, औ, उ, ख, ग। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ठीक है, घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण है ऑप्शन नंबर 2 म। ठीक है, 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है, जो इस प्रकार है। इसमें सभी स्वर अ से ओ तक, और मतलब अ से लेके ओ तक, और ये ग, घ, अंग, च, छ, इं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो ये है हमारे कौन से वर्ण? तो ये है हमारे घोष वर्ण। ठीक है, कुल 31 घोष वर्ण होते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? ध, म, घ, घ। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। म जो है अमानक वर्ण है। अगला प्रश्न, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? तो ये है अरबी फारसी के, फारसी शब्दों से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52 होती है। ओके, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 मूल स्वर हैं, जिनमें से री का उच्चारण अब स्वर जैसा नहीं होता है। 33 मूल व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, 2 अयोगवाह है, 4 संयुक्ताक्षर हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त एकल लिपि चिन्ह वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पे क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षर ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है? आप लोग बोल के भी ट्राई कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। ठीक है, कौन से वर्ण है? संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 क है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयुक्त से बना है? तो ज्ञ वर्ण जो है वो कौन कौन से वर्णों के संयुक्त से बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, ज प्लस इ। ठीक है, तो इन शब्दों से मिलकर बना है ज्ञ। ओके, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? ह, ज, झ, अ, स। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 स जो है अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कंठ है। तो घ एक बार बोल के देखिए, आपकी आवाज़ कहाँ से आएगी? तो कंठ से आएगी। ओके, घ का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से क, ख, ग, घ, अंग आदि। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है?
अड़, ड, ज्ञ और ढ। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।